Yeah. Good morning, class. Today we are going to do our next topic, water. Water, क्या है importance water की? Anybody can tell me? और ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? Let me know all this. Okay, let us begin with a chapter. Our Earth is the only planet in our solar system where water is available because of the abundance of water. और ये जो हमारा अर्थ है पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर अवेलेबल है और पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल है, इसीलिए हमारे अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट. अब वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ. ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. It needs for drinking, washing, cleaning, irrigation, industrial development, and also for the balance of temperature on the earth. Yes, वाटर क्या है? हमारी बेसिक नीड है और वाटर के बिना हमारी जो लाइफ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन. वाटर हमारे किस काम आता है? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, for cleaning, for irrigation, and for industrial development. It also helps in the balance of temperature on the earth. समझ में आया आप सबको यहाँ तक? ओके. ब्लू प्लैनेट किसको कहा गया है? अर्थ को. क्यों कहा गया है ब्लू प्लैनेट अर्थ को? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाटर क्या है आपका? अवेलेबल हैगा लार्ज उसमें इन अबंडेंस में अवेलेबल है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. नाउ सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि वाटर हमारी क्या है? बेसिक नीड है. वाटर के बिना हमारी जो लाइफ है इट विल बिकम इम्पॉसिबल. वाटर हमारे किस किस काम में आता है? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर क्लीनिंग, फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, and also for the balance of temperature on the earth. आप सबको मालूम पड़ गया ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? हाँ बताओ, आप कौन बताएगा? ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं अर्थ को. क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट अर्थ को? क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है? अवेलेबल है लार्ज अमाउंट के अंदर. और हमारी बेसिक नीड क्या है? ये है इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, irrigation and industrial development, and it is also useful for the balance of temperature on the earth. Okay, now let us move further. We already know that major civilization of the world developed near the banks of the river. आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि जो हमारी मेजर सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे डेवलप हुई है? नियर द बैंक ऑफ रिवर. कोई बता सकता है क्यों नियर द बैंक ऑफ रिवर डेवलप हुई है? बिकॉज दे कैन डू इरिगेशन एग्रीकल्चर ईजीली, दे कैन मेंटेन ट्रेड रिलेशन विद द अदर कंट्री ईजली एज वेल एज विद इन द कंट्री. सो वी कैन से the water is the center, social, political, cultural, and has a commercial importance. Yes, clear to everybody? कोई बता सकता है कि जो आपकी सिविलाइजेशन हैगी है वो क्यों डेवलप हुई है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? Yes, because there they can do the agriculture. They can maintain trade relation with the other countries as well as within the country. So we can say water is the center of a social, political, cultural and economic and commercial importance. Now I am going to tell you what is water cycle. The circulation of the water in the natural form is called the water cycle. जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है नेचुरल फॉर्म के अंदर वो क्या कहलाता है आपका? वाटर साइकिल. यस, कैसे हो रहा है वो नेचुरल मतलब नेचुरल फॉर्म में? रेन, स्नो,
hail, fog, dew or mist. Clear? Yes. The circulation of water in the natural form is called water cycle. For example, rain, snow, hail, fog, dew and mist. रेन क्या होती है? बरसात होती है. स्नो क्या होती है? बर्फ़ गिरती है ना, उसको बोलते हैं. हेल क्या होती है आपकी? जो ये वो स्नो की जो तूफ़ान आता है उसको क्या कहा जाता है? हेल. फॉग मतलब धुंध. और ड्यू क्या होता है? जब अगर वो सर्दियाँ होती हैं तो आप लोग देखते हो ना अपने अपने गार्डन के अंदर घास के ऊपर छोटी छोटी ओस की बूंदें होती हैं. उन ओस की बूंदों को क्या कहा जाता है? ड्यू. अंडरस्टूड? रेड अम्ब्रेला, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? Okay, now let us move further. Yes, water is found in the earth in the three forms, that is solid, liquid, gas. These three stages are interchangeable. Water हमारे अर्थ पे कितने फॉर्म में अवेलेबल है? Solid in the form of ice, liquid in the form of water, और गैस के अंदर जैसे वाटर वेपर होता है तो धुआं निकलता है ना, that is called water gases. These stages are interchangeable. ये जो 3 stages हैं ये change होती रहती हैं easily, and that is why we can say that water is available on the earth in the form of solid, liquid and gas. Clear everybody? Okay, go through. आप जल्दी से पढ़ के देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया. क्लियर? जल्दी करो. मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ रीडिंग के लिए. Now second point is we can see water available on the earth in the form of rivers, lakes, tanks and ponds. Water vapor is lighter on reaching the higher heights. It cools down and condenses to form the cloud, which when loaded with water vapor change into droplets. So we can say that condensation takes place and the water comes in the form of rain, snow, hail, fog, mist and dew on the earth. Clear everybody? When the rain falls, water reaches the earth's surface. It may seep into the ground. अब जब बरसात होती है तो आप लोग देखते हो कि आपके घर के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही बरसात ख़त्म होती है विदिन हाफ एन आवर दैट पानी इज़ डिसअपियर. वो कैसे डिसअपियर होता है? जो ज़मीन होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पानी उसके अंदर वो ग्राउंड हो जाता है. तो फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे हैंड पम्प्स वगैरह हैं, जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो पानी निकल आता है. तो ये कौन सा पानी है? ये वो वाला पानी है जो रेन के टाइम में पानी ज़मीन के अंदर चला गया था. क्लियर? यस. इन इंडिया चिरापुंजी एंड माइसोरम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल. इंडिया के अंदर जो रेनफॉल हो रही है हाईएस्ट वो कौन सी जगह पे हो रही है? चिरापुंजी एंड माइसोरम. ये दोनों जगह कहाँ पे है आपकी? मेघालय में. और ये वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल इस जगह पे होती है. और ऑन द अदर हैंड अगर अपन देखें तो जो डेजर्ट है वहाँ पे लेस रेनफॉल होती है. मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड स्नो. जो मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ है उसमें वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल है? ग्लेशियर्स एंड स्नो. ग्लेशियर्स मीन्स वो आपके जो स्नो के पहाड़ होते हैं ना उसको कहा जाता है ग्लेशियर्स. और स्नो क्या होती है आपकी? बर्फ़. 27% of the fresh water is available on the earth. The sources of fresh water on the land are rivers, ponds, lakes, well and underground water, whereas sea and the ocean are the largest water body
in which 97.3% of total water is found. Water formed in the river and the streams flow into the sea. जो आपका पानी सी और वो स्ट्रीम्स के रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर है वो कहाँ पे जाके मिल जाता है? सी के अंदर मिल जाता है. सी एंड द ओशन वाट जो आपका सी और वाटर ओशन का वाटर है इट इज़ नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वॉशिंग एंड इरीगेशन बिकॉज इट कंटेन्स हाई सॉल्ट कंटेंट. जो आपका सी और ओशन का पानी है वो लोग हम पानी पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम ना अपनी फील्ड्स के अंदर इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट कंटेंट. क्लियर? वाटर ऑफ सम लेक आर सलाइन. सलाइन किसके लिए यूज़ करा गया है? खारे पानी के लिए. और ये खारे पानी की जो लेक्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? वेन लेक ऑफ टर्की, सांबर लेक इन राजस्थान एंड डेड सी. ओके, अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक. यस, water is found on the earth in three forms, that is solid, liquid and gas. These three stages are interchangeable. जो वाटर हैगा 3 स्टेजेस में अवेलेबल हैगा अर्थ में, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये जो 3 स्टेजेस है ये ईजिली चेंजेबल है. क्लियर? What we can see water available on the earth in the form of river, lake, tanks, ponds, etc. वाटर हमारे पास किस फॉर्म में अवेलेबल है? रिवर्स के फॉर्म में अवेलेबल है, लेक्स के फॉर्म में अवेलेबल है, टैंक्स के अंदर है अवेलेबल एंड पॉन्ड्स के अंदर है. वाटर वेपर इज़ लाइटर ऑन रीचिंग द हाइट. जो आपका वाटर वेपर है ना वो जब ग्रेट हाइट पे मतलब पहुंचता है तो वो कूल डाउन हो जाता है, और वो कूल डाउन होने पे क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाते हैं. और वो जो क्लाउड है जो वाटर वेपर को किस में चेंज कर देते हैं? ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज कर देते हैं. और वी कैन से दैट कंडेंसेशन टेक प्लेस and the water comes in the form of rain, snow, hail, fog, mist and dew on the earth. When the rain falls, water reaches on the earth's surface. It may seep into the ground. और फिर हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन सी जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पे बहुत हाईएस्ट रेनफॉल होती है? दैट इज़ चिरापुंजी एंड माइसोरम in Meghalaya receive the highest rainfall in the world, whereas on the other hand deserts have less rainfall. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, आगे बढ़े. ठीक है. Major part of the earth water is present in the form of glacier and snow. जो अर्थ का जो मेजर पार्ट है वो वाटर वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? ग्लेशियर एंड स्नो के अंदर. 2.7% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ. और फ्रेश वाटर किस में अवेलेबल है आपका? रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, वेल, अंडरग्राउंड वाटर. Whereas sea and the ocean are the largest body in which 97.3 of the total water is found. Water from the rivers and the stream flow into the sea. Sea and the ocean water is not used for drinking, washing and irrigation because it contains high amount of salt. It is called the saline water. अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कौन कौन सी जगह मतलब वाटर कौन कौन सी लेक है आपकी सलाइन वाटर की. वेन लेक ऑफ टर्की, सांबर लेक इन राजस्थान, डेड सी. अब कोई बता सकता है मुझको कि ये जो ओशन का वाटर है सॉल्टी क्यों होता है? ओशन का वाटर सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होती है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है एंड अदर सॉल्युबल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं.
ये सब मिला के जो ओशन का वाटर होता है उसको क्या करते हैं आपके इसको क्या करते हैं सॉल्टी. येस, ओशन वाटर इज़ सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, calcium, magnesium and the other soluble minerals. It is also due to the high temperature, rapid evaporation and little inflow of fresh water. अब क्या हुआ जो ये सारा क्या है ये इसका एक और रीज़न है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा मतलब बार बार इवेपोरेशन टेक प्लेस करेगा और जहाँ पे फ्रेश वाटर का जो फ्लो होगा वो बड़ा कम होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वाटर विल बिकम सॉल्टी. Yes, go through it fast and let me know whether you have understood or not. हाउ कैन वी मेक सलाइन वाटर यूज़फुल. अब हमको पानी की तो बहुत ज़रूरत है और पानी ओशन और सी के अंदर बहुत खारा है. अब हम इसको कैसे यूज़फुल बना सकते हैं. नाउ यू सी, desalinization is a modern technology to get fresh water from the sea by removing the dissolved salt. ये desalination एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो मतलब सी से वाटर अवेलेबल होता है उसको फ्रेश वाटर कंटेन करने के लिए बाय रिमूविंग ऑल द डिज़ोल्व सॉल्ट इन इट. अब है व्हाट इज़ अंडरग्राउंड वाटर. रेन वाटर seeps through the ground and is collected below the earth's surface which is called underground water. What is underground water? Rain water seeps the ground and is collected below the earth's surface which is called underground water. इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके हैंडपम्प, ट्यूब वेल्स एंड वेल. यस, पहले हम करेंगे वेल के बारे में बात. इट इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ वाटर इन द विलेज. इट्स वाटर गेट यूज थ्रू आउट द ईयर. जो गांव है वहाँ पे जो वेल है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से वाटर अवेलेबल हो सकता है और यहाँ पे पानी पूरे साल प्रेजेंट रहता है. लोग इसके पानी को यूज़ करते हैं. ट्यूब वेल, it is a modern and the efficient method of tapping the groundwater. It is mainly used for irrigation. जो ये एक मॉडर्न टेक्निक है कि जो आपका रेन वाटर है उसको जो ग्राउंड के अंदर जा चुका है हम उसको यूज़ कर सकते हैं और ये पानी हम किसके लिए यूज़ करते हैं मेनली फॉर द इरिगेशन. अब आपका हैंडपम्प. Traditional method of the water from the ground. In the desert area, groundwater is for at the great depth. और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता है तो लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और इसीलिए कई जगह पे हैंडपम्प खुदते हैं और हैंडपम्प के अंदर खुदाई भी जो होती है बहुत ग्रेटर लेवल पे होती है ताकि वो बहुत नीचे जाके पानी निकलता है. क्लियर. अब एक बार आप जल्दी से पढ़ लो अंडरग्राउंड वाटर, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प. गो थ्रू इट फास्ट. यस, पढ़ा, समझ में आया. ओके, लेट अस मूव फर्दर. अब हम करेंगे वाटर पॉल्यूशन. By water pollution we mean due to the addition of some substance the quality of water is degraded which become unfit for the use. ये जो वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि इसके अंदर कोई सब्सटेंस ऐड होता है जिससे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और इट बिकम्स अनफिट फॉर द यूज़. कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. washing, dumping of industrial solid waste pollution the water badly. सेकेंड पॉइंट है आपका डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन.
थर्ड पॉइंट है आपका डिस्चार्ज फ्रॉम द अर्बन सीवेज स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ द वाटर। फोर्थ है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ ऑफ ग्रेट डेंजर टू द मेराइन लाइफ। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैगा जो लार्ज क्वांटिटी में वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है वो जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैगे हैं उनको क्या पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। समझ में आया? कॉजेज़ एक बार पढ़ते हैं वापस। वॉशिंग डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट pollutes the water badly. It decomposes the plants and the animal. Decompose plants and the animal increase water pollution. Discharge from the urban sewage spoil the quality of water. Industrial waste is a great danger to the marine life, that is the aquatic animals. Yes. नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब जो वाटर पोल्यूशन है उसका इफ़ेक्ट क्या है जो अभी हम देखते हैं। इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द क्रोनिक डिजीज़ लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, डायसेंट्री। इट हैज़ एन बैड इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम। इट डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय किलिंग द बैक्टीरिया। इट डैमेजेस द क्रॉप। जो आपका वाटर पोल्यूशन है ये स्प्रेड करने में बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं जैसे कि टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री। और इसका वाटर पोल्यूशन का बहुत गंदा इफ़ेक्ट है इकोसिस्टम पे। और इट डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी बाय किलिंग बैक्टीरिया। ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर देता है। जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर फाइंड आउट होते हैं उनको किल कर देता है। इट डैमेजेस द क्रॉप। अब और ये जो क्रॉप्स होती है उसको वो क्या करता है, डैमेज करता है। Yes, why water level is decreasing? Due to the following reason, the water level is decreasing. पहला क्या है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सेकेंड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। फोर्थ पॉइंट है आपका लो रेनफॉल। फिफ्थ पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सिक्स्थ पॉइंट है आपका अर्बनाइजेशन एंड सेवेंथ पॉइंट है आपका एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है। वो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, लो रेनफॉल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। हमको सबसे पहले लोगों को बताना होगा कि ये पानी बहुत प्रेशियस है, इसको हमको ख़राब नहीं करना है। और इस तरीके से हम लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं। लेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स इन द एग्रीकल्चर। जब हम अपने जब ये जो किसान होते हैं जो अपनी फील्ड्स पे सो करते हैं उस टाइम उनको कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो जो एग्रीकल्चर होगी वो क्या हो जाएगी, वो जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा। सीवेज वाटर ऑफ द सिटी शुड बी क्लीन। जो सीवेज वाटर आता है उसको हमको क्लीन करना है। सॉलिड अर्बन वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑन द बैरन। जो सॉलिड अर्बन वेस्ट हो रहा है वो हमको ऐसी जगह पे फेंकना है, जो उन ज़मीन पे फेंकना है जो कि कुछ सी काम की नहीं है, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड फॉर दोज सिटीजन एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। और जो ये वाटर पोल्यूशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है वाटर को, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। क्लियर? Yes, traditional water conservation method and the danger of crisis on them. From the ancient time, lakes and ponds well are constructed to avoid the problem of shortage of water.
आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में जो आपकी लेक्स होती थी, कंस्ट्रक्ट की जाती थी ताकि इसके अंदर पानी स्टोर करा जा सके, और उसको क्या करा जा सके, यूज़ करा जा सके इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, और जब वो जनरल पब्लिक के लिए। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेरिटेज। और मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन क्या आपके, कैनाल, डैम कंस्ट्रक्शन, ड्रॉप इरिगेशन, और उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। यस, तो वी हैव सीन कि जो एंशिएंट टाइम में थे, जो लेक्स, पॉन्ड, वेल्स कंस्ट्रक्ट होते थे, वो किसको अवॉइड करते थे, द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर को मतलब वो दूर करते थे। और ये जो वाटर ये होते थे, ये किसका और काम आते थे, इरिगेशन के काम में आते थे, फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई के काम में आते थे। ये एक हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेरिटेज है। मॉडर्न मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या है आपके, कैनाल, डैम कंस्ट्रक्शन, ड्रॉप इरिगेशन, और इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। यस, पहला क्या है आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस टैंक्स आर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउस। दे आर कनेक्टेड विद द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप. Rain falling on the roof travels down the pipe and the water gets stored in the tank. This is mainly practiced in Rajasthan, Meghalaya and Tamil Nadu. जो सेकंड वाला है वो कौन सा आपका, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये वाला जो सिस्टम है ये कहाँ पे प्रेवेलेंट है आपका, ईस्टर्न इंडिया में। तो it is very important that water is very precious. We should make best use of the water. हमको इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड ऑल। जितना यूज़ करना है उतना ही यूज़ करना है, बाकी उसको स्टोर करके रखना है। और स्टोर हम कैसे रख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टैंक्स, वेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। और वाटर में ऑल्सो बी कॉल्ड एज द गोल्ड ऑफ फ्यूचर और द ब्लू गोल्ड इन फ्यूचर। जिस तरीके से आप देखते हो कि सोना कितना महंगा हो रहा है, कितना प्रेशियस है एंड ऑल, उसी तरीके से आने वाले टाइम में जो वाटर हैगा है, इट इज़ ऑल्सो वेरी it will become very expensive. It may be called as gold of future or a blue gold in future. यस क्लास, आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज़ वाटर। वाटर को जो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा गया है। फिर मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज़ वाटर साइकिल। फिर उसके बाद मैंने बताया कि वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है अर्थ के अंदर, अर्थ पर। फिर मैंने आपको बताया कौन कौन सी जगह है इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव कर रही है। और फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द लैंड बताया है, कौन कौन से हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, वेल एंड अंडरग्राउंड वाटर। और फिर मैंने बताया कि जो सी एंड ओशन वाटर है वो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर क्या है आपका, सलाइन वाटर है और है ना उसके अंदर बहुत सारे क्या आपके सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर सॉल्युबल मिनरल्स आर प्रेजेंट। इस तरीके से फिर मैंने आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया है, इफ़ेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन बताया है, हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन बताया है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इसमें कौन कौन सा आएगा आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। Yes, clear students, everybody, hope you have understood the lesson nicely. And now we will be doing the question answers which I have given you in homework. पहला क्वेश्चन है आपका, why is Earth called the blue planet? ये तो आपको मालूम है
कि अर्थ इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज इन अ सोलर सिस्टम water is only available on the earth and it is available in abundance, so it is called the blue planet. Second question क्या है आपका? Why water is the basic need of our life? ये देखो मैंने आपको बताया था ना, वाटर इज़ द बेसिक नीड. ये सेकेंड पैराग्राफ में, वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ. It is need for drinking, washing, cleaning, irrigation, industrial development, and also for the balance of temperature on the earth. समझ में आ गया ये सेकंड क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या था आपका? ये ब्लू प्लैनेट क्यों कहा गया है? क्योंकि अबंडेंस ऑफ वाटर है और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ब्लू प्लैनेट. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, नेम द डिजीज़ कॉज बाय वाटर पॉल्यूशन. कौन कौन सी डिजीज़ होती है आपकी? टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री. ओके. वाई नाउ डेज वाटर लेवल इज़ डिक्रीजिंग. इसका क्या है? देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, अभी अपन ने पढ़ा था ना, वाई वाटर लेवल इज़ डिक्रीजिंग. पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, लो रेनफॉल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बनाइजेशन and adoption of the modern lifestyle. Next question आ रहा है, what are the causes of water pollution? क्या क्या रीज़न है आपके वाटर पोल्यूशन के? देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट है वॉशिंग, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट pollute the water badly. Decomposed plants and animal increase water pollution. Discharge from the urban sewage spoil the quality of water. फोर्थ पॉइंट है आपका, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ अ ग्रेट डेंजर टू मेराइन लाइफ और एक्वेटिक एनिमल्स. ये आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर और आप इसको ढंग से कर लेना. मैंने आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करा है और होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से. आपको अपना होमवर्क सेंड करना है ERP ग्रुप में on Tuesday, that is 1/9/2002. Okay class, I now end my lecture and the explaining part of my question and answers. Have a nice day and enjoy the day. Okay, do your homework nicely and everybody has to do your homework. ये नहीं कि मुझको 3-4 बच्चों के होमवर्क मिल रहे हैं या क्या है. अब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और बहुत अच्छे से मतलब आपको एक एक चीज़ बताई है, तो अब मुझको रिस्पॉन्स मेरे होमवर्क के अंदर बहुत अच्छा चाहिए. इज़ इट क्लियर? ओके, बाय. कितने का हुआ?